तो दोस्तों ये हम दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए आए थे। दूसरे डॉक्टर मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के पास आए थे। पहले डायबिटिक स्पेशलिस्ट को दिखा रहे थे। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से इतने बार डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं। और मेरे हस्बैंड के हाथ में सिटी स्कैन का रिपोर्ट है, 2 सिटी स्कैन हुआ है। तो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये है दूसरा दिन और अभी मैं सुबह सुबह कपड़ा धोने के लिए डाल रही हूँ और बच्चों को स्कूल में छोड़कर आ गई हूँ, बेटी को भी और बेटे को भी। और फिर अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। देखिए अभी लिफ्ट के लिए रुके हुए हैं क्योंकि सीढ़ी में चढ़ के जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो अभी हमारा सेकंड फ्लोर में है, तो चलिए चलते हैं। अभी जाके मेरे हस्बैंड का फिजियोथेरेपी करेंगे और पता नहीं किसका नज़र लग गया है। देखते हैं, आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा सारा कुछ। और अभी ये सब काम शुरू हुआ है। अभी फिजियोथेरेपी करके जाने के बाद हज़ारों काम गिरा पड़ा है, वो सब भी करेंगे। पहले चलिए फिजियोथेरेपी को ही ख़त्म करते हैं, अंदर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड का फिजियोथेरेपी चल रहा है और मैं बाहर बैठ बैठ के वेट कर रही हूँ उनका। हो गया। तो सादा सिंपल खाना, रोटी डालमा और करेला का चिप्स वो सब खाए हैं क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा तेल मसाला वो सब खाने के लिए मतलब अवॉइड करने के लिए बोला है। और फिर मैं बच्चों को लाई, फिर घर में छोड़ी, उनको खाना वाना दी और ये हम लोग आ गए थे MRI करवाने। और सच में दोस्तों, इनको ना इसी हालत में देख के ऐसा लग रहा है ना, क्या बोलूँ आप लोगों को। उनके सामने रो नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और आप लोग थोड़ा साउंड सुनिए। कभी सोचे नहीं होंगे, कभी मतलब दिमाग में भी नहीं लाए होंगे ऐसा सिचुएशन जब अचानक आ जाता है। और बोलते हैं ना, जब बुरे वक्त आता है अपने जो रिश्तेदार होते हैं सभी को साथ लेकर आता है। और इधर देखिए सामने एक बच्चा बैठा था और इधर सब बड़े लोगों का, ये नया खुला है तो यहाँ सिर्फ बड़े लोगों का MRI हुआ है। अभी तक कोई बच्चों का ड्रेस नहीं है, तो इसको वो ड्रेस पहनाए थे। तो बच्चा देखिए वो साउंड सुन के हंस भी रहा है, रो भी रहा है और उसका पैर के साथ खेल रहा है। और उधर मेरे हस्बैंड जो लाके मेरे को चाबी दिए थे, उनका ड्रेस रखे थे, वो गए हैं, उनका ख़त्म हो गया है चेंज करने के लिए। अभी जाएंगे शाम को डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा MRI ख़त्म करके हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि घर में बच्चे अकेले हैं, उनको छोड़ के आए हैं। और इनको ऐसे देखने से कोई प्रॉब्लम मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना तो आप लोगों में कॉमन सेंस है कि जान पा रहे होंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने से कोई इतना पैसा खर्चा करके MRI करवाने नहीं आएगा। और दो तो MRI करवाए थे। और इधर थोड़ा सा मैं ये नया जो खुला है ना डायग्नोस्टिक सेंटर, तो इसका थोड़ा सा वीडियो ले रही थी। और इधर जाते जाते मेरे को क्या पसंद आया पता नहीं, फूल देख के थोड़ा सा अच्छा लगा तो फूल ले ली। और ये बहुत शांत जगह है, झारसुगड़ा एयरपोर्ट के पास में। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे गली जैसा है, 10-12 फीट का रास्ता होगा शायद। और इसमें 100-200 मीटर के उधर मेन रोड है, एयरपोर्ट का रोड है। तो ये सब थोड़ा वीडियो करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दिमाग में हज़ारों टेंशन चल रहा है, रिपोर्ट में क्या आएगा नहीं आएगा, कुछ ना निकले, अगर कुछ होगा तो मैं क्या करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। और कुछ मैनेज करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन घर का कमाने वाला इंसान का अगर कुछ होगा तो फिर कैसा होता है हालत। तो बहुत सारा कुछ कसमकस चल रहा है दिल के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट की हूँ मैं। हरे भरे ग्रीनरी से, मतलब झारसुगड़ा के नॉइज से बाहर। उधर देखिए, उधर अगर जूम करूँगी तो दिखेगा आपको मेन रोड है। इधर पास में भीला प्रोजेक्ट सब हुआ है, पता नहीं और है कि नहीं, और कितना रेट नहीं पता। तो देखिए दोस्तों, दोपहर को जाके बाकी का काम ख़त्म करके ट्यूशन बच्चों को पढ़ा के फिर से लेकर आ गई हूँ। और लग रहा है कि मैं जो बचपन में खेलते हैं ना लुका छुपी, तो लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल खेल रही हूँ। अभी इसका सिटी स्कैन करवाए थे, तो इसका रिपोर्ट लेके जो गायनिक डॉक्टर को दिखाते हैं उसके पास में आ गई थी। सूचीबंधन। और इधर देखिए इसका नाम रजिस्ट्रेशन चल रहा था, इसका नाम रजिस्टर करेंगे। अभी फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर बोल देता है, लंबा सा एक पर्ची पकड़वा देता है, ये सब टेस्ट करना है और हज़ार रुपया का बिल फाड़ देता है। वो सब पेमेंट भी करना है, वो तो बोलता नहीं है लेकिन करना अल्टीमेटली पड़ता ही है।
और मेरा आवाज़ सुन के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरा तबीयत कितना ढीला होके गिरा पड़ा है। और यहाँ देखिए रात को खाना गिर गया था, रात का खाना वाना सब कुछ हो गया था। ये सब साफ़ सफाई करके अभी सोने के लिए जाऊँगी। तो सोने के लिए तो जाती हूँ दोस्तों, लेकिन बिस्तर में पड़े पड़े पहले तो तेल वेल मालिश करना रहता है सबको, और सोते सोते 2, ढाई, 3 कभी कभी कितना बज जा रहा है पता नहीं। और नींद भी ठीक से आती नहीं है, थोड़ी देर के लिए आती है फिर खुल जाती है। ऐसे करके सुबह 5 बज जाता है, फिर उठ जाते हैं। और इधर देखिए सुबह का सब कुछ हो गया था। इधर मेरे हस्बैंड को दूध, ब्रेड और मेडिसिन, और जो देखे थे आप लोग बीन्स काट के रखी थी, आटा लगा के रखी थी, तो ये टिफ़िन बना कर दे दी थी। मेरे हस्बैंड आज 8 या 10 दिन के बाद अभी रेडी हुए हैं स्कूल जाने के लिए। हस्बैंड और बच्चे का टिफ़िन सोया हुआ है, उनको छोड़ के आते हैं। फिर ये देखिए कपड़ों का ढेर देखिए। हस्बैंड को छोड़ के आने के बाद ये समय बोल रही थी ना, जब परेशानी दुख तकलीफ आते हैं ना, अपने सारे खानदान को लेके आते हैं। क्या चल रहा है मेरे साथ मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। इसको स्कूल छोड़ने के लिए गेट के पास खड़ी थी, घुटने में क्या हुआ, गिर गई वहीं पे। तो इसको अभी स्प्रे लगाई हूँ। नहीं कांद बेटा, नहीं कांद, स्कूल का लीजिए, नहीं कांद, नहीं कांद, जरा देख, नहीं कांद, कांद तो जाने सुने के लिए थोड़े कर चुके हैं, मत रो मत। चलिए मैं इसको थोड़ा देखती हूँ क्या करते हैं। जो पता नहीं दोस्तों किसका नज़र लग गया है, जी कर रहा है मम्मी की गोद में सर रखूं और बहुत सारा रो, मतलब किसको देखूं किधर करूं। अभी तक मैं ब्रश नहीं की हूँ, सुबह का बर्तन इतना सारा है, घर झाड़ू नहीं की हूँ। अभी हस्बैंड को लूँगी हॉस्पिटल, फिर आयुष को लूँगी, वहाँ से आने के बाद फिर अभी ये गिर गई है, इसको लूँगी। इसका ब्लड टेस्ट वगैरह बोले थे, ये लेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह बोले थे वो करवाऊँगी। आके फिर खाना बनाऊँगी। मतलब कल MRI जो करवाए थे उसका रिपोर्ट लाऊँगी जाके। ईश्वर करे उसमें कुछ ना निकले बस। तो मेरा मतलब क्या करूँ ना करूँ, ऐसा लग रहा है ना मम्मी के गोदी में सर रखूं और बहुत ज़्यादा रो। किसी को मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ताकि टेंशन लेंगे सब लोग। और शादी के बाद तो जानते हैं लड़की का कोई घर नहीं होता है, मायके वाले भी पराए और ससुराल वाले तो बस। लेकिन मेरे ससुराल वाले थोड़ा बहुत पूछते हैं, फ़ोन करके कम से कम पूछ रहे हैं कि कैसे हैं क्या है बोल के। और किसी को दोष भी नहीं दे सकते, उनका भी परिवार है, उनका भी टेंशन है, सबका अलग अलग झमेला है ना। और लोग अपना देखें या मेरा आके देखें, मेरे को संभाले। तो ये देखिए मैं आ गई थी, मेरे हस्बैंड के स्कूल के सामने खड़ी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। उनका फिजियोथेरेपी करवाना है और आयुष का हाथ में भी चोट लगा है, कल बाथरूम में गिर गया था, तो दोनों को हॉस्पिटल लेकर के जाऊँगी अभी। और मेरे हस्बैंड का अभी एक्चुअली में स्कूल में मतलब काम में निकलने का ये नहीं हुआ है, मतलब तबीयत उतना ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो बैठ के रह नहीं सकते। 1 नंबर चीज़, 2 नंबर चीज़, उनको किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं है। तो मैं नहीं कमाने से नहीं होगा बोल के निकल गए हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोल रही थी कि मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो देखते देखते देखिए ये हम लोग हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। उधर मेरे हस्बैंड को फिजियोथेरेपी सेंटर में छोड़ के इधर आयुष का OP का टिकट निकालने के लिए आ गई हूँ। इसको डॉक्टर दिखाएंगे। कोलो नहीं हुए एबे है बात। तो दोस्तों डॉक्टर दिखाई दे, डॉक्टर एक्सरे के लिए बोला था, तो आयुष को उधर रुकवा के मैं मेरे हस्बैंड को स्कूल छोड़ना था और बच्ची गिरी थी उसको भी ला के दिखाना था, तो जाके उनको छोड़ के बच्ची को लेकर तो अभी इसको लेकर आ गई हूँ हॉस्पिटल। और बेटा अंदर वेट कर रहा है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे चल। वो चल नहीं पा रही है, सुबह गिर गई थी ना, तो उसको बेटा का एक्सरे करने के लिए उसको छोड़ के गई हूँ। देखते हैं वो क्या कर रहा है। किसका देखो क्या देखो पता नहीं चल रहा है, बेटा है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। उसका एक्सरे हुआ, बेटी के लिए OP का टिकट बना करके आती हूँ। आ गया रिपोर्ट, अभी इसका एक्सरे का लाना है रिपोर्ट। प्लास्टर करवाना पड़ेगा, हाथ टूटा है। किसका देखूं, मेरा जो हालत है ना, अभी इसका नहीं आया है एक्सरे का रिपोर्ट, इसका भी आएगा।
बेटी का रिपोर्ट पूछते हैं। अभी बज गया है 12। तो देखिए दोस्तों, आज का सेकंड प्राइज, पहले तो बेटी गिर गई थी, फर्स्ट प्राइज या सेकंड वाला प्राइज आज का मेरे को मिल गया है। और अभी देखिए हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी घर जाने का किस्मत नहीं है। देखिए और किधर किधर भटकना पड़ेगा। और दांत दिखा रहा है इसको ना, देख के अभी वीडियो में भी मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। सिचुएशन ऐसे ही ख़राब होके पड़ा हुआ है और ये मतलब चुपचाप बैठ नहीं सकता है, पैर फिसल गया है। स्कूल का बाथरूम से गिर गया था वो, उधर सर वगैरह देके कुछ धोए थे। तो देखिए इधर से मैं निकल रही हूँ, स्कूटी निकाल रही हूँ। और बच्ची का एक्सरे का रिपोर्ट नहीं मिला है, अभी 1-1.5 घंटा लगेगा बोले। तो इतना देर वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। घर में जाके हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। तो मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरे भी जगह जाना है। वो भी रो रही है दर्द के मारे, गिरी है लेकिन कहीं पे लगा नहीं था उसको। तो चलिए मेरे साथ आप भी अगले डेस्टिनेशन हस्बैंड का MRI रिपोर्ट लाते हैं। इधर ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ा क्योंकि कल शाम को रिपोर्ट देने के लिए बोले थे, लेकिन मुझे भी फीवर आ गया था तो मैं आके ले नहीं पाई। अभी आ गए हैं दूसरे हॉस्पिटल में। अभी चलिए कराते हैं ब्लड टेस्ट। इनका MRI का रिपोर्ट कलेक्ट कर ली हूँ, देखते हैं, बताती हूँ सब कुछ आप लोगों को। कल ही बाथरूम में पड़ी कि ना हाथ भांगी पूरे। तो देखिए कल जो आई थी ना, इसको डॉक्टर चेकअप करवाने के लिए बोली थी, बहुत सारा टेस्ट के लिए लिखे हैं। तो आज आके ब्लड दे रही हूँ अभी टेस्ट के लिए। तो इसका दोनों हाथ में सुई डाल के इतना सारा खून निकाल लिए हैं। और कुछ रिपोर्ट अभी मिल जाता है 15 मिनट के बाद, और कुछ रिपोर्ट जैसे कि बोले 5 दिन लगेगा आने के लिए। दोस्तों अभी लौटी हूँ और ये है किचन का हालत। 1 मिनट बैक कैमरा दिखाती हूँ मैं। सुबह 7 बजे से बाहर निकली थी, अभी बच गया है टाइम, 1 मिनट बताती हूँ आपको, 2। अभी वापस आई हूँ। बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, अभी खाना बिठाऊंगी। करवाई थी 2 तो 5 दिन लगेगा रिपोर्ट आने के लिए। और ये 1 ठो मल्टीविटामिन दिया है, सॉरी मल्टीविटामिन बोलिए, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन सस्पेंशन, ये ब्लड के लिए दिया है। और 1 ठो दिया है थायराइड। ये थोड़ी दिन पहले मैं चेक की थी तो नॉर्मल बता रहा था, बोला कि इसमें थोड़ा सा दिखा रहा है थायराइड, तो ये दवाई दिया है। तो ये लोग भी ना प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह में पैसा लूटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रिपोर्ट में भी हेरफेर भी कर सकते हैं। तो ये वाला टेस्ट मैं दूसरे जगह से और एक बार करवाऊंगी, उसके बाद उसको थायराइड का गोली दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। और ये ब्लड का वो खाएगी और उसका 2 अलग रिपोर्ट आएंगे। अभी 20 दिन के बाद फिर चेकअप के लिए उसको ले खाना चढ़ाती हूँ, फिर हस्बैंड को पिक करने के लिए जाऊँगी। मुँह धोई थी अभी, फिर लाती हूँ उन्हें। और शायद आज और कुछ दिखा पाऊँगी नहीं पाऊँगी नहीं पता, क्योंकि उन्हें लाके खाना देके फिर मेरे को बच्ची को लेके उसका एक्सरे करवाई हूँ, तो वो रिपोर्ट लाके डॉक्टर दिखाना है। वहाँ से आऊँगी, फिर हस्बैंड का MRI रिपोर्ट लेके फिर उनको ले करके जाऊँगी। उसके बीच ट्यूशन बच्चे आएंगे, उन लोगों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। तो आप लोग बस दुआ करो कि मुझ में इतना हिम्मत रहे कि मेरे जीवन में ये जो परीक्षा की घड़ी आई है ना, जो परीक्षा चल रही है, इसमें मैं ये परीक्षा को पार कर पाऊँ। मुझे दूसरे किसी से ना पैसा चाहिए ना क्या चाहिए, बस आप लोग, मतलब आप लोगों से तो ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, कोई अगर देखेंगे वीडियो या करेंगे, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ना एक पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना हमदर्दी चाहिए, नहीं चाहिए। बस थोड़ा सा अगर हो सके तो दुआ करो मेरे लिए कि मैं डट के मेरे ये सिचुएशन में लड़ सकूं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मैनेज करूं, किसको देखूं, बेटे को, हस्बैंड को। मतलब मैं खुल के रो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरे हस्बैंड टूट जाएंगे। तो ऐसा चल रहा है सिचुएशन। किसका रिपोर्ट में क्या आया नहीं आया सब मैं बताऊंगी बाद में। और आयुष का हाथ का तो आप लोग देख चुके होंगे, ठीक है। अगर कुछ शूटिंग करूंगी आज तो फिर दिखाती हूँ, नहीं तो बाय बाय। चलिए बस आप लोग थोड़ा सा दुआ कीजिए कि मेरा ये जो सिचुएशन है ना, सब कुछ सही हो जाए। और मेरा ऊपर वाला के ऊपर विश्वास है। ये मतलब लग रहा है मेरा परीक्षा चल रहा है, बोलते हैं ना, मैं किधर जाऊँ क्या करूँ
ईश्वर के चरण में ही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग को अपडेट देती हूँ और आशा करती हूँ हँस हँस के ही अपडेट दूँ।